अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, क्या हाल चाल है जी। नावल है हमारे सिर्फ तुम, एपिसोड 17। राइटर है बिया खान और वॉइस ओवर बाय अरफा। तो रीडर्स, आपसे गुजारिश करनी थी कि नावल आप लोग पढ़ते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो नावल पढ़ने के साथ साथ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और जो है लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। सन्नान के साथ होटल में आई वो सन्नान को देखते बोली, मैं कैसी लगूंगी इस ड्रेस में, पहले ही इतने छोटे हैं। हानिया उनको देखती बोली थी, ये तुम जब पहनोगी तब भी पता लगेगा कि कैसी लगोगी तुम, सन्नान ने बताया। हानिया एक ड्रेस को लेती चेंज करने चल दी थी। सन्नान, आप आंखों पर हाथ रख लें, अंदर से सन्नान को आवाज़ देती बोली थी। हानिया, क्या हो गया है यार, आ जाओ बाहर, मैंने पहले ही तुम्हें देखा हुआ है। सन्नान को देखे बगैर भी वो जान गई थी उसका लहजा इंतहाई मोहब्बत से चूर था। मैं नहीं आ रही, हानिया साफ इनकार कर गई थी। ठीक है फिर मैं अंदर आता हूँ। सन्नान अपनी जगह से खड़ा हुआ था। सन्नान, आप अंदर नहीं आएंगे, हानिया बाहर उंगली निकालती वार्न करने लगी। तो फिर तुम आ जाओ बाहर। उफ सन्नान, आप मेरे अच्छे शोहर हैं ना, मुझे मेरी चादर दे दें। हानिया अंदर से ही तमाम तर मासूमियत लिए बोली थी। हानिया, तुम मेरी प्यारी बीवी नहीं हो, चलो शाबाश बाहर आ जाओ, नहीं तो अगर मैं अंदर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। आप बहुत बुरे हैं, हानिया दांत पीसते बोली। तुम तो अच्छी हो ना, आ जाओ बाहर। ना चाहते हुए भी वो बाहर आई थी। सन्नान उसको देख रहा था जो बाल को खुला छोड़े अपनी कमर को छुपा गई थी। आपको पता है मुझे छोटे कपड़े नहीं पसंद, क्यों लाए हैं ये? हानिया सारा इल्ज़ाम सन्नान पर डाल गई थी। मैडम, आप अपने शोहर यानी मेरे साथ गई थी, याद नहीं आपको? सन्नान मसनूई मुस्कुराहट सजाए याद दिला रहा था। और याद नहीं तुमने अपना बैग एयरपोर्ट पर ही खो दिया था? हाँ, तो क्या यहाँ मशरे के लिबास नहीं मिल सकते? बेगम, ये कनाडा है और यहाँ ऐसे ही कपड़े मिलते हैं। सन्नान उसको याद दिला रहा था कि ये पाकिस्तान नहीं कनाडा है। इसमें वो हिचकिचाहट का शिकार हुई थी। हाँ, इसमें। सन्नान ने उसकी बात पूरी जानना चाही थी। इसमें मेरा पेट और पाँव दिख रहे हैं। हानिया नज़रें झुकाई बोली थी, मैं ऐसे आपके साथ बाहर जाऊँगी। हानिया नज़रें उठाती अब उसको देखने लगी जैसे जवाब जानना चाहती हो। बाहर तुम मेरे साथ चादर में जाओगे जो तुम अपने साथ लाई हो। यहाँ जो एक वाहिद ही चीज़ बच गई है, वरना ये भी तुमने खो देनी थी। लेकिन अगर इन कपड़ों में तुम खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही तो उतार दो इन्हें। मैं क्या पहनूंगी फिर? हानिया फिर से पूछने लगी थी। मैं कुछ पहनने ही नहीं दूंगा, सन्नान बहके बहके लहजे में बोला। सन्नान, आप मुझे बाहर नहीं लेकर जाएंगे? हानिया शिकवा करती निगाहों से उसे देख रही थी। क्या करोगी बाहर जाकर? तो फिर यहाँ लाए क्यों हैं? सवाल को इग्नोर करती पूछ रही थी। तुम्हें अपनी बाहों में रखने के लिए। ये तो आप वहाँ भी कर रहे थे, हानिया बिना सोचे समझे बोली जा रही थी। अच्छा? वो अच्छा को खींचते पूछने लगा। आप मुझे तंग कर रहे हैं? हानिया आंखें छोटी किए पूछने लगी। नहीं तो मैं क्यों तंग करूँगा? सन्नान साफ बात से मुकर गया था। तो खड़े हो, मुझे चेंज करने दे, फिर मुझे बाहर लेकर जाए, मुझे सब जगह दिखाए। अच्छा ठीक है, लेकिन इससे पहले तो मुझे आज खुद से मेरी। हाँ हाँ, पता है आपकी मेडिसिन, पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया है आपको। हानिया हाथ हिलाती बोल रही थी। तुम्हारे लबों का नशा चढ़ा है, इतनी आसानी से नहीं छटेगा। गंभीरता से बोलते वो उसके गाल पर सीधे से लब रख गया था। दूर हटें, जाओ तैयार हो जाओ, फिर आज तुम्हें ज़रा मैं हर जगह दिखाऊं। सन्नान उससे दूर हटते बोला था। सिकंदर, ये कितना अजीब है ना। माही मुंह में खाने को डालती वापस निकाल गई थी। माही, यहाँ ऐसा ही खाना मिलता है? हाय अल्लाह, ये कैसी जगह है, खाने को भी ढंग का नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कच्चा खाना खा रही हूँ मैं। माही मुँह चढ़ाती बोली थी। सिकंदर उसको देख रहा था जो चेहरे के जाविये बिगाड़े अजीब अजीब मुंह बना रही थी। माही, क्या खाना है फिर तुमने? मुझे आप एक काम करें, आइसक्रीम ही ला दें। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ मुझे आइसक्रीम लगी है, माही खुशी से बोली थी। जिसके बाद सिकंदर उसको बाहर ले जाते आइसक्रीम पार्लर ले गया था। माही ने अपनी पसंद की एक एक आइसक्रीम ली थी। माही, ये मुझे दे दो, पहले तुम ये खाओ फिर ये ले लेना। आप खा जाएंगे मेरी आइसक्रीम। माही चटती निगाहों से घूरने लगी थी। मैं क्यों खाऊंगा, खैर पकड़ी रखो, सारे कपड़ों पर ही गिर रही है तुम्हारे। सिकंदर उसके खाने पर चोट करते बोला, जो मुंह में शायद कम जा रही थी, कपड़ों पर ज़्यादा आ रही थी। वो आइसक्रीम खाते हुए भी छोटी बच्ची लग रही थी। अच्छा ये लें पकड़ी, लेकिन मुझे दे देना, माही उंगली उठाती वार्न करती बोली, जिस पर सिकंदर हाँ में सर हिला गया था। हरीम को बाहर लाया गया था, वहाँ सारी अजीब अजीब लोगों के बीच वो अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थी। आंखों से आंसू निकले थे, आंसू थे जो निकलते जा रहे थे। मैं नहीं जाऊंगी इन लोगों के पास, वो चंदा को ज़ोर से पकड़ते बोली थी। जा, नहीं तो तुझे दिलरुबा छोड़ेगी नहीं। मुझे क्यों लाए हो यहाँ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे यतीम खाने छोड़ दो, मैं वहाँ रह लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं उनके सामने नहीं कर सकती रक्स, उनकी नज़रें बहुत गंदी हैं। उन सब ने शराब पी हुई है, मैं नहीं जाऊँगी। हरीम साफ मुकर गई थी। दिलरुबा उसकी बात सुनते उसके पास आई थी। उसके बाल को मुट्ठी में जकड़े वो मसनूई मुस्कुराहट सजाती बोली थी, देख शराफत से जा सामने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जो यहाँ पर रह रही है, हमें भी कोई शौक़ नहीं है तुझे यहाँ रखने का।
हमें लौटा दे हमारे पैसे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। ला सकती है लाखों रुपए, क्या करेगी तेरी माँ? क्या तेरी माँ भी सगी नहीं? तेरा बाप मर चुका है, कहाँ से लाएगी पैसे? चोरी करेगी क्या? बेहतर यही है उनके सामने नाच ले। एक दफ़ा झिझक महसूस होगी, फिर आदत हो जाएगी। दिलरुबा उसके बाल को छोड़े मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगी। हरीम की आंखों से आंसू मुसलसल निकल रहे थे। क्या थी ये इसकी ज़िंदगी? शायद हाँ, यही थी। सौतेली माँ उसके बाप के जाने के बाद कहाँ उसको घर में रखती। वो तो पहले ही पैसे की लालची थी, तभी तो उसके बाप से शादी की थी। अब जब उसका बाप ही नहीं रहा तो वो क्या करती? उसको घर रखकर पैसों के लालच में उसे बेच दिया। हरीम ना चाहते हुए भी वो सब कर रही थी जो नहीं करना चाहती थी। आंखें बंद की अपने ऊपर घटिया लोगों की नज़रें बर्दाश्त कर रही थी। सिकंदर माही के साथ इतनी सारी जगह घूमने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठा था। सिकंदर, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? माही ने अपने दिमाग में चलता डर उसको बताया था। अगर कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे तो नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर उसको तंग कर रहा था। क्या मतलब? मैं दूर होंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे? माही गुस्से में पूछने लगी। अब ऐसा भी नहीं कहा। सिकंदर, हाँ, हम वापस कब जाएंगे? माही, अभी यहाँ आए 2 दिन हुए हैं और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। हाँ, तो मुझे नहीं आ रहा मज़ा। माही उदास सी बोली थी। तुम पहली लड़की होगी जो बाहर आकर मज़े करने के बजाय बोर हो रही हो। हाँ, तो ये कोई लेकर आने वाली जगह है? कहीं दूसरी जगह लेकर जाते मुझे, जैसे नारायण का गान। माही एक एक करके बता रही थी। हद हो गई है ना, हद हो गई है नाशुक्री की। एक तो इतनी प्यारी जगह लेकर आया हूँ तुम्हें। सिकंदर भवेश गिरते उसको देखते बोला। हाँ, देख रही हूँ, तभी तो मुझे नज़ला हो गया है। माही सू सू करती बता रही थी। माही, इतनी नाजुक क्यों हो तुम? शिद्दतें तो तुमने अभी सही नहीं है तो ये हालत है। यहाँ की सर्दी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। सिकंदर अफसोस से उसे देखते बोला था। हाँ, तो वापस चले ना, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अच्छा, 2 दिन बाद वापस चलते हैं। सिकंदर उसकी हालत को देखते बोला। यकीनन वो यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माही, जब तुमसे यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही तो क्या खाक नारायण का गान की सर्दी बर्दाश्त करती? सिकंदर उसके सू सू करने पर चोट करते बता रहा था। मजाक बना रहे हैं आप मेरा? माही खुफकी भरे लहजे में पूछने लगी। मैं क्यों मजाक बनाऊंगा? तुम क्या कोई जोकर हो? असल में सिकंदर माही का मजाक ही बना रहा था और वो पागल पूछ रही थी, क्या मजाक बना रहे हैं? माही, मेरी जान, मेरा सुकून हो तुम। सिकंदर उसके हाथ पर हाथ रखे बोला था, जबकि माही नजरें झुका गई थी। हाय तुम्हारी अदा, दिल करता है तुम्हें चूम लो। सिकंदर की ज़ुबानी बातें माही को लाल कर गई थी। सन्नान ने हानिया को बहुत सारी जगह दिखाई थी और वो खुशी खुशी एक एक जगह को देख भी रही थी। सन्नान, यहाँ कोई गोलगप्पे वगैरह नहीं मिलते? हानिया की अनोखी ख्वाहिश सुनते सन्नान उसको आबरू उठाते देखने लगा। हानिया, तुम्हारे कहने पर यहाँ सब चलने लगे तो एक दिन में कंगाल हो जाएंगे सब। सन्नान ने तंज किया था। क्यों, मैंने कौन सा चोरी करके भाग जाना है सब कुछ? हानिया एक अदास से बोली थी। मेरा दिल तो चोरी कर लिया, अब क्या क्या चोरी करोगे? मेरे दिल को तो संभाल लो। सन्नान मायने की नज़रों से देखने लगा। सन्नान, आपने क्या कोई क्लास ली है ऐसी बातें करने की? हानिया अपनी हंसी को जब्त करते पूछने लगी। अरे पगली, क्लास लेने की क्या ज़रूरत? तुम्हारे आते ही खुद ब खुद ये सारी आदतें मेरे अंदर आ गई थी। सन्नान ने बड़ी मालूमात वाली बात बताई थी। फिर तो शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था आपकी ज़िंदगी में। हानिया मज़ाहिया लहजे में बोली थी। खबरदार, अगर आज के बाद ये बात की तो खुद को भी मार लूँगा, फिर तुम्हें भी अपने हाथों से मार दूँगा। सन्नान के तासरात एकदम सख्त हुए थे। उसको यूँ गुस्से में देख हानिया कपकपाते हुए लबों पर ज़ुबान फेरती धीमी आवाज़ में बोली। सन्नान, मैं मजाक कर रही थी, हानिया ने बताया था। आज के बाद ऐसे मजाक में भी नहीं बोलोगी तुम, आई बात समझ? मुझसे दूर जाने की बात तुम्हारी ज़ुबान पर भी नहीं आनी चाहिए। सन्नान, अपनी हानिया के बगैर अधूरा है। तुम मेरी जनूनियत में शिद्दतों का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तुम वो पहली लड़की हो जिसके लिए सन्नान के दिल ने धड़कना शुरू किया है। तुम वो लड़की हो जिसको देखते ही सन्नान अपना दिल हार बैठा। इस सन्नान को अपनी हानिया से जुड़ी हर चीज़, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी बहुत अजीज़ हैं। आई बात समझ? सन्नान का इतना जुनूनी अंदाज देखकर हानिया घबरा सी गई थी, लेकिन दिल में सुकून भी उतरा था। आज सन्नान से मोहब्बत का इजहार उसको अंदर तक सरशार कर गया था। वो अपने आप को उस वक्त बहुत खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। उसको आज लग रहा था वो हवाओं में उड़ रही है। हरीम को कमरे में लाते वहाँ बैठा दिया गया था। वो रो रही थी। मुझे नहीं रहना उधर, मुझे जाने दो। वो रो रही थी। तभी चंदा उसके सामने खाने की प्लेट रखती बोली, देख लड़की, तो यहाँ से जा नहीं सकती। मैं भी आई थी यहाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का हर रास्ता मेरे लिए बंद हो गया। इसलिए तो यहाँ इसलिए तो यहाँ है, चुपचाप खाना खा ले। कहीं ऐसा ना हो खाने के बगैर ही मर जाए। हमारा कुछ नहीं जाएगा, तेरी जान ज़रूर चली जाएगी तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से। चंदा ने उसे समझाया था। हरीम खाली खाली नज़रों से उसे देखती हिम्मत करते हुए बोली थी, क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? तुम्हें रहम नहीं आता? और कितनी लड़कियों को यहाँ रखा हुआ है तुमने? हरीम जख्मी शेरनी बनी पूछने लगी थी। लड़की, ये तेरा मसला नहीं है, चुप करके खाना खा। चंदा अपने हाथ में पहनी चूड़ियों को हिलाती बोल रही थी।
देखना एक दिन मैं यहाँ से ज़रूर छूट कर जाऊँगी। हाँ, वो दिन तब होगा जब तुझे कोई हमसे खरीद कर ले जाएगा, पीछे से आती दिलरुबा बोली थी। उसकी बात सुनते हरीम बस तंज़िया मुस्कुरा ही सकी थी, जबकि दिलरुबा उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब महसूस करते नजरें फेर गई थी। सिकंदर, माही होटल के रूम में बैठी जोर से चीखी थी। क्या हो गया माही, क्यों चीख रही हो? सिकंदर, माही होटल के रूम में बैठी जोर से चीखी थी। क्या हो गया माही, क्यों चीख रही हो? मैं अपने नावल लाई थी साथ, कहाँ है वो? माही सारे बैग को उल्ट पुल्ट करते पूछने लगी। माही, नावल तुम्हारे, पता तुम्हें होगा, मुझसे क्यों पूछ रही हो? कौन सा उनको मुझे पढ़ने का शौक है, सिकंदर ने बताना ज़रूरी समझा था। सच सच बताएं, कहीं आपने तो कहीं गायब नहीं किए ना? माही उंगली उठाती गुस्से से पूछने लगी। नहीं, मुझे ये काम करके बड़ा ही कोई इनाम मिलेगा जो मैं ये काम करूँगा। सिकंदर भी गुस्से में आते बोला था। वो क्या क्या सोच कर आया था, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करेगा, और वो मैडम जब से यहाँ आई थी कोई ऐसा मौका नहीं था जब उसको अपने पास आने भी दिया हो। माही, एक बात बताओ, तुम क्या यहाँ नावल पढ़ने आई थी? अगर ऐसा था तो क्यों आई थी तुम हनीमून पर? ये तो ऐसा लग रहा है वक्त गुजारने के लिए तुम्हें मैं लाया हूँ। मेरे अलावा तुम्हारा ध्यान हर चीज़ पर है। सिकंदर शिकायती नज़रों से देखने लगा। सिकंदर, आपको पता है मुझे नावल बहुत पसंद है, माही ने बताया था। यानी शोहर से ज़्यादा अजीज़ तुम्हें तुम्हारे नावल हैं? सिकंदर अब शायद जेलिस हो रहा था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, माही जल्दी से बोली थी। तो इधर आओ। सिकंदर के बोलने पर वो नजरें उठाते उसको देखने लगी। क्यों? माही ने पूछा था। ये जब तुम करीब आओगी तभी बताऊंगा। फिर मैं नहीं आ रही। माही इधर ही खड़ी रही थी। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ। सिकंदर उसकी तरफ कदम बढ़ा गया था, जबकि माही पीछे की तरफ कदम लेने लगी थी। राह फरार का हर रास्ता बंद हुआ था। माही आंखें पटपटाए उसको देखने लगी। बेगम, तुम्हारी सी ऐसी मासूम हरकतें मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। वो उसकी आंखों पर लब रख गया था। सिकंदर, कहो। सिकंदर उसके रुखसार पर लब रखते उसको देखने लगा था। सिकंदर, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सिकंदर आसपास देखते बोला। माही, ये कमरा लॉक है, कोई यहाँ क्यों आएगा? सिकंदर थोड़ा संजीदा होते बोला। लेकिन सिकंदर, मुझे क्यों लगता है कोई मुझे देख रहा है? वह मैं तुम्हारा, भूल जाओ। सिकंदर उसके लबों पर झुक गया था, क्योंकि माही उसके लम्स को महसूस करती आंखें बंद कर गई थी। जारी है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।